डंके इस वक्त पूरी हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में बजते हैं। वो अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला शेखुल हदीस दारुल बहार शाह अयोध्या से तशरीफ लाए हैं और यकीनन आज फैजान ही फैजान है। भरपूर अंदाज में हजरत का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। अच्छा, इसी अंदाज में तकरीर सुनेंगे आप। जिंदा दिली से नारा लगाइए और जिंदा दिलों के अंदाज में तकरीर समाप्त करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला शहंशाह खिताबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा। गुले गुलजार अशरफियत, औलाद गौसे आज़म, फाजिल बगदाद हजरत अल्लामा मौलाना बिल फजल औलाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद शाह अलहाज हसन अस्करी मियाँ अशरफुल जिलानी, सरबराह आला दारूम वल अहल सुन्नत जबलपुर, जानशीन अमीर मिल्लत, जुमला सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल आयात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलल बय्यिनात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तल्ला दीना फतला दीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तब्बाल यकीना फतबाल यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बना लकल हकीकतो हक्का व कुल्लुन मजाज, रब्बना लकल अम्रु तहकीका व कुल्लुन मुजाज, रब्बना इन्नतुल मबादी बेयदैक, रब्बना व नवासिल मकासिद मुफव्वज़तुन इलैक, रब्बना फ़अंतल मुस्तान, रब्बना व अलैकत तकलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मौलाना नबीना शफीना हबीबना करीमना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतम्मिम बिल हिकम बित तरीक़िल अमम अल मबूस बे जवामिल कलम मिला फामिल उमम व आलिहि व असहाबिहि लज़ीना हुम अदिल्लतुल उक़ूल ला सियमा अलल अरबातिल उसूल अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीउल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकीदत व एहतराम के साथ जी लगाकर गुंबदे खजरा में तशरीफ फरमा आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाकर कमाल इखलास मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, आज की रात बड़ी प्यारी मुबारक बरकत वाली है। इस रात में आपका बैठना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। आपका आले रसूल उलमा इस्लाम के चेहरे को देखना भी इबादत है। जिक्र करना भी इबादत है, जिक्र सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कम से कम दरूद पाक पढ़ने में बखीली न कीजिए। आप जोश वलवला के साथ, दीवानगी के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, दरूद पाक जिसकी बरकत हमें दुनिया में भी मिलेगी, इसकी बरकत हमें आखिरत में भी मिलेगी। इसकी बरकत हमें कब्र व हश्र में मिलेगी। हदीस पाक में दरूद पाक के फजाइल व बरकत के ताल्लुक से एक जहां आबाद है। 12 उलमा की ज़बानी आपने दरूद पाक की बरकत सुनी है। क्या कहने? एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है ना आपने? दरूद पाक की ऐसी जामे किताब है वाह वाह वाह। जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायनात के जर्रे जर्रे के बराबर उसमें दरूद शरीफ का नजराना पेश किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन ऐसी चीज है दुनिया की और आखिरत की, रब की मखलूकात में कौन सी चीज है, चाहे आसमान के सितारे हों, दरख्त के पत्ते हों, पानी के कतरे हों, रेत के जर्रे हों, जिनके बराबर उस किताब में दरूद पाक का नजराना न पेश किया गया हो। क्या बात। अब जानते हैं वाह वाह वाह। इस किताब के लिखने की वजह क्या है? उलमाए कराम, मशाइखे कराम हर जमाने में उसका विर्द करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मेरे शाइख और बड़े बड़ों के शाइख, वाह 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 वाह। शाइखुल इस्लाम के शाइख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार कला से तहरीरी इजाजतनामा हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दलाइलुल खैरात शरीफ की मोहम्मद बिन सुलेमान जजरी बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। अफ्रीका के जंगलात में, वहां की वादियों में दीन इस्लाम
की खिदमत कर रहे थे। करते करते नमाज का टाइम आ गया, ऐसी आबादी और इलाके में पहुंचे जहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। एक कुआं नजर आया, कुएं में पानी तह में नीचे, रस्सी बाल्टी डोल पानी निकालने के लिए नहीं। हजरत सुलेमान जदरी परेशान है, कैसे वजू करें। वक्त गुजरता जा रहा है, वजू करने के असबाब नहीं है, बाल्टी नहीं है, पानी नहीं है, रस्सी डोल नहीं है कि पानी कैसे निकाला जाए। ऐसे आलम में अब नमाज कज़ा होने वाली थी, तयम्मुम का इरादा कर रहे थे कि कुएं के करीब एक घर है, उस घर के ऊपर छत पर एक बच्ची छोटी खड़ी थी। उसने कुएं में थूक दिया और थूकने का नतीजा था कि पानी जो कुएं की तह में था वो पानी उबल कर ऊपर चला आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर उधर देखा, ये पानी कैसे आ गया। उस बच्ची ने कहा हजरत वजू कर लीजिए और नमाज पढ़ लीजिए। कहा ये तुम्हारे लुआब में अल्लाह ने ये तासीर कैसे अता फरमाई है। उन्होंने अर्ज किया सरकार मैं कोई अमल नहीं करती, मेरे पास कोई सौगात नहीं है, मैं दिन रात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना पढ़ती हूँ, दरूद का सौगात पेश करती हूँ। अल्लाह ने दरूद की बरकत से मेरे लुआब में वो बरकत दी है कि कुएं में डाल देती हूँ तो कुआं पानी को उबाल देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी। इसीलिए खूब जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना नबीना शफीना हबीबना करीमना रहीमना रऊफना रसूलना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये रात हम हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह अमीर मिल्लत जानशीन अमीर मिल्लत और आपकी सारी कमेटी को मुबारकबादी पेश करते हैं कि एक इल्म का चमन बसा दिया आपने, जिसकी ये बरकतें लेकर सारे जहान में जाएंगे। लेकिन जब तक ये इल्म हासिल करते रहे और जब तक ये इदारा चलता रहेगा तब तक उसकी बरकतें अहले जबलपुर को मिलती रहेगी। इसलिए आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। सुभान अल्लाह। और आज की ये मुबारक रात जहां इल्म के ये दुल्हा, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, उलमाए इस्लाम बैठे हैं, इनकी बरकत एक तरफ है और आज की इस मुबारक रात की बरकत एक तरफ है। वाह 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 वाह। दोनों बरकतों का मजमुआ ये सब के सब आपके हिस्से और नसीबे में आ रही है। इसलिए आप काबिले मुबारकबाद हैं और आप अपने नसीबे पर जितना फख्र करें वो कम है कि अल्लाह ने सबे बरात की बरकत भी अता फरमाई, कुरान की बरकत भी अता फरमाई अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। सुभान। शबे बरात जो आज साया फिगन है, उलमा की जबानी आपने सुना, ये रात शबे बरात है, ये छुटकारे की रात है, ये आजादी की रात है, ये जहन्नम से निजात की रात है। इस रात को लैलतुर रहमा कहा जाता है, इस रात को लैलतुस शक यानी दस्तावेज की रात कहा जाता है, इस रात को मगफरत की रात कहा जाता है, इस रात को तकसीमे उमूर की रात कहा जाता है।
आज की रात सोने न गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने की। आज की रात जागो। पूरी जिंदगी में जितने गुनाह हुए हैं, जितने सय्यात हुए हैं, अल्लाह ने अपने हबीब से वादा किया है कि हबीब आज की रात में कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद की बराबर हम आपकी उम्मत की मगफरत फरमा देंगे। आज रहमत के दरवाजे लुटाए जाएंगे, आज मगफरत का परवाना अता किया जाएगा, आज गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा, आज गुनाहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। इसलिए इस महफिल में आप तशरीफ फरमा है, इसमें आपका बैठना मुबारक हो, आपका सुनना मुबारक हो। हुजूर पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज सरे शाम ही से फजर के वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पर नुजूले इजलाल फरमाता है, अपनी रहमत को बिखेर देता है और फरमाता है अला मिन मुस्तगफरिन फागफिर लहू, है कोई मगफरत का मांगने वाला कि आज मैं उसे बख्श दूंगा। अला मिन मुस्तरज़किन, है कोई रिस्क का मांगने वाला कि आज उसे बेनियाज कर दूंगा। अला मिन मुब्तला, है कोई मुसीबत ज़दा कि आज उसके मुसीबत को दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। सोने में गफलत में न गुजरे, जिक्र इलाही में, तिलावत कुरान में, क्या बात है, सजदे में, दरूद शरीफ पढ़ने में, इबादत और रियाजत में आपके औकात गुजरने चाहिए। आज की रात तकसीम उमूर का वक्त है। आज की रात वो रात है कि आज ही की रात में साल भर होने वाले उमूर अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान तकसीम फरमा देता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम महीनों के बनिस्बत इस महीने में रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा रोजा रखते। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि शाबान के महीने में रसूलुल्लाह इतना रोजा रखते कि हम लोगों को अंदाजा होता कि अब इफ्तार नहीं करेंगे, और जब इफ्तार करते तो अंदाजा होता कि अब रोजा नहीं रखेंगे। लेकिन रमजान के अलावा तमाम महीनों के बनिस्बत रसूलुल्लाह शाबान में रोजा रखते। इसलिए आप भी हम भी रोजा रखें। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप इसमें रोजे क्यों रखते हैं? तो इरशाद फरमाया मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि आज ही की रात में मरने वालों की लिस्ट अल्लाह ताला फरिश्तों को अता करता है। तो रोजा इसलिए रखता हूं ताकि अगर मेरा नाम विसाल करने वालों में लिखा जाए तो इस हालत में लिखा जाए कि मैं रोजे से रहा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए रोजा रहिए। नबी पाक ने फरमाया है लिस्ट दे दी जाती है, मरने वालों की लिस्ट अता कर दी जाती है। कोई मकान बनाता है, कोई हज करता है, कोई कारोबार करता है और उसका नाम मरने वाले की लिस्ट में लिखा रहता है। फरिश्ते आए बारगाह रिसालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया सरकार आप अपने चेहरे मुबारक को उठाइए। नबी ने उठाया, कहे जिब्राइल क्या है? फरमाया 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। या रसूल अल्लाह आज मुबारकबादी है रुकू करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है सजदा करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है दुआ करने वालों के लिए, आज मुबारकबादी है तौबा करने वालों के लिए। इसलिए जो तौबा करेगा आज की रात उसको जन्नत के तौबा के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो रुकू करेगा उसको रुकू के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो सजदा करेगा उसे सजदे के दरवाजे से ले जाया जाएगा। जो रोजा रखेगा उसे बाबुर रैयान से ले जाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज की रात ये शफात की रात है।
आज ही की रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मनसबे शफात अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान की 13 तारीख को मैंने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ किया। क्या बात। कि अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। तो रब ने फरमाए हबीब हमने 1/3 यानी 1/3 उम्मत को बख्श दिया, लेकिन 2/3 वैसे ही है। नबी को करार नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। नबी फरमाते हैं फिर मैंने 14 की रात में अपने गुनहगार उम्मत के लिए दुआ किया तो रब ने फरमाया ए हबीब हमने आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया। वाह वाह वाह। फिर भी नबी को करार नहीं आया तो नबी फरमाते मैंने आज 15 की शब में दुआ किया तो रब ने फरमाया ए हबीब या तो 3 हिस्सा उम्मत को हम बख्श दें या आप मनसबे शफात ले लीजिए, दोनों में जो चाहिए वो ले लीजिए। नबी फरमाते हैं अख्तर तु शफात फइन्नहा अम्मो व तम्मो। मैंने 3/3 उम्मत पर इक्तफा न किया बल्कि मैंने मनसबे शफात को लिया, इसलिए कि शफात सबको आम हो जाएगी, सबको शामिल हो जाएगी, सबको ताम हो नारे जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर जश्न दस्तारे फजीलत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतफहमून औ अन तालमून अन्ना शफाती लिल मुत्तकीन। वाह 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 वाह। क्या तुम समझते हो कि मेरी शफात मुत्तकियों के लिए है? हालांकि मुत्तकी भी बगैर नबी के शफात के नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मुत्तकी को भी नबी की शफात की जरूरत है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सारे औलिया सहाबा सब नबी की शफात के मोहताज हैं। बहुत खूब, लेकिन बहुत खूब। करम है उस रसूल रहमत का कि फरमाते हैं क्या तुम समझते हो कि मेरी शफात तुम परहेजगारियों के लिए है? नहीं नहीं, शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। मेरी शफात तो बहुत बड़े बड़े गुनाह करने वाले उम्मतियों के लिए होगी, जो बड़े बड़े गुनाह करके लाएंगे, जो बख्शे नहीं जाएंगे। नबी पाक उन्हें बख्शवाएंगे क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मनसब अल्लाह ने अपने हबीब को आज ही की रात में अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक हदीस शरीफ मैंने भी नकल किया है सहीहुल अशरफी में। वो हदीस पाक मैदान क़यामत लगा होगा, अमाल नामा तौला जा रहा होगा, अमाल तौले जा रहे होंगे। मीज़ान जानते हैं आप? मीज़ान तराजू। तो ये तराजू नहीं 5 किलो 10 किलो वाला, क्या बात है। एक पल्ला तराजू का इतना बड़ा होगा कि आसमानो जमीन उसमें समा जाएगा। वाह 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 वाह। वो भर नहीं पाएगा। उस पर हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे। और कौन तौलेंगे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम या हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तौलने का काम करेंगे, और आदम अलैहिस्सलाम वहां पर खड़े होकर तौलवाएंगे, अपनी औलाद के अमल को तौलवाएंगे। वाह 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 वाह। और इतना बड़ा मीज़ान, इतना बड़ा तराजू दाऊद अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की, ये अल्लाह देखना चाहते हैं। फरमा नहीं देख सकते, मत देखो। कहा देखना चाहते हैं? उनको दिखाया गया। उस मीज़ान तराजू की वसअत को देखकर गश खा गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह कौन भरेगा, कौन भर पाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया
सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरा उम्मती अगर सुभान अल्लाह है बिहम्दिही पढ़ देगा, सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ देगा, तो अल्लाह आसमानों जमीन से इस भारी वुसअत वाले तराजू को भर देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज की रात में पढ़िए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, कलेमतान हबीबतान अलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे जो बड़े हल्के हैं जबान पर, बड़े हल्के, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी हैं, वाह 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 वाह, यही भर देगा। क्या बात है, और पढ़ने वाला हबीबतान अलर रहमान, क्या बात है, रहमान उनको बहुत पसंद फरमाता है, सुभान अल्लाह, रहमान उन्हें बहुत पसंद फरमाता है। वो कलमे भी पसंद है, पढ़ने वाला भी महबूब है। जो पढ़ता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। इसलिए फरमाया गया हबीबतान अलर रहमान, रहमान को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दो कलमे क्या हैं? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़िए सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह और अज़ीम। आज की रात इबादत और रियादत की भी है, वाह वाह वाह, सदका खैरात की भी है। क्या बात, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा अगर एक खजूर मेरी रजा के लिए, एक खजूर एक खोरमा दे देगा, मैं उस खोरमे से भी मीज़ान को भर दूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान, इसलिए आज की रात सदका भी देना है, खैरात भी करना है, नवाजना भी है, लेना भी है और देना भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मीज़ान अमल होगा, तौलाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अपनी औलाद के आमाल को तौला रहे हैं। इतने में एक शख्स होगा उम्मते मोहम्मदिया का, उसका मीज़ान हल्का हो जाएगा। गुनाह भारी, गुनाह भारी, अमल नेकी का पल्ला हल्का, फरिश्ते पकड़ेंगे, उन्हें जकड़ेंगे, जहन्नम में ले जाएंगे। अब सुनिए, हम जब अपने नबी के महबूब हैं तो हम सारे अंबिया के महबूब हैं, हम खुदा के महबूब हैं। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम बेकरार हो जाएंगे, कहेंगे या अहमद या अहमद या अहमद। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कल क़यामत में हम आपको कहाँ तलाश कराएं? तो हुजूर ने फरमाया 3 मुकामात में किसी एक जगह भी तुम मुझे ज़रूर पालोगे। या तो हौज़े कौसर पर तलाश कर लेना, या तो मीज़ान अमल में तलाश कर लेना, या पुल सरात पे तलाश कर लेना। ये तीनों मुकाम बहुत सख्त हैं, बड़ी परेशानी का बाइस। प्यास की वजह से जवान लटक रही होगी। ऐसे आलम में अल्लाह फरमाता है हबीब, सारे जहान की ज़बानें लटक रही होगी, लेकिन हमने आपको इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने हौज़ कौसर अता फरमाया है। वह हौज़ी मसीरत सलासत शहरिन, और मेरे हौज़ की मुसाफत 1 महीने की मुद्दत है। और उस पर इतने ज्यादा गिलास प्याले होंगे जितने आसमान में सितारे हैं। और चारों गोशे पर हौज के, एक पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, एक पर मौलाए कायनात होंगे, एक मालिए मुर्तजा होंगे, एक में उस्मान अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला होंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन चारों से जो मोहब्बत करेगा, चारों से, मैदाने मैशर में भटकते हुए किसी कोने पर पहुंच गए और चारों से मोहब्बत कर रहे हो, अबू बकर से भी, उमर फारूक आजम से भी, उस्मान गनी से भी, मौला अली से भी, तो जिस कोने पर पहुंच जाओगे रसूलुल्लाह के ये खलीफा
आपको हौज कौसर से सैराब फरमा देंगे। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं यशरबो अन हौजी ला यज़माउ अबदा, मेरे हौज से जो एक बार पी लेगा कभी प्यासा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हुजूर हौज कौसर पे, कभी पुलसरात पे, पुलसरात जानते ही नहीं, पुलसरात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पुलसरात अदक्कु मिन शार, बाल से ज्यादा बारीक, वहद्दु मिन सैफ, और तलवार से ज्यादा तेज। 500 बरस का रास्ता, और कहाँ है? जहन्नम पर पुल है। क्या बात। हर शख्स को गुजरना पड़ेगा। नाम अमाल मिल गया, फिर भी आप गुजर गए, लेकिन गुजरेगा वही रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। पुल सरात पे रसूलुल्लाह खड़े होंगे और दुआ कर रहे होंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत को अल्लाह सुकून के साथ पुल सरात से गुजार दे अल्लाह। चुनांचे गुनहगार कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह, कोई बिजली की बरक की तरह, चमक की तरह, कोई पैदल आदमी की तरह चलता हुआ गुजर जाएगा। इसमें प्यारे ये आपके हमारे नमाज रोजे का दखल नहीं है, ये नबी पाक की करम फरमाई है, नबी पाक की दुआ का नतीजा है। इसलिए तो फादिल बरेलवी कहते हैं कि रजा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। इस तरीके से उम्मते मोहम्मदिया गुजर जाएंगे कि किसी को खबर भी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो तीन मुकामात बहुत मुश्किल तरीन, हौज कौसर, मीज़ान अमल और पुलसरात, यहीं पर मामला फंसेगा। नबी फरमाते हैं मैं इन तीनों मुकामात में से कहीं जरूर रहूंगा, कभी पुलसरात पे, कभी मीज़ान अमल पे, कभी नबी फरमाते हैं कि मैं हौज कौसर पर रहूंगा। और तब जब अमाल तौला जाएगा, उम्मते मोहम्मदिया का एक अमल, एक आदमी का अमल कम हो जाएगा, उसके पल्ले उठ जाएंगे, झुक जाएंगे। वहां का मामला दूसरा होगा जी। वहां जिसका गुनाह ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, नेकी वाला कम है तो नीचे हो जाएगा, और अगर नेकी ज्यादा है तो ऊपर उठ जाएगा, दुनिया के बरखिलाफ होगा। अमल तौला जा रहा है, उम्मते मोहम्मदिया गिरफ्तार बला है। आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि फरिश्ते ले जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए जहन्नम में। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाएंगे, कहेंगे या अहमद, या अहमद, या अहमद, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इज़ार मुबारक संभालते हुए, उठाए हुए, हौज़ कौसर से दौड़ते हुए, पुलसरात से चलते हुए मीज़ान अमल के पास आएंगे, कहेंगे फरिश्तों ठहर जाओ, ए फरिश्तों ठहर जाओ, ए फरिश्तों रोको, ये मेरा उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे नैनो गिलादुन शदीदुन, नैनो गिलादुन शदादुन, हम लोग बहुत सख्त फरिश्ते हैं, हम लोग अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अल्लाह का हुक्म है कि इसे जहन्नम में ले जाओ, हम आपकी कैसे सुने? आप जानते हैं रब का हुक्म है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस शरीफ में, फनत रसूलुल्लाह, ऐसा रसूलुल्लाह मायूस होंगे और अपने बाएं दस्ते मुबारक से रसूलुल्लाह अपनी दाढ़ी को पोंछेंगे और अर्श आदम की तरफ निगाह करेंगे कि अल्लाह तूने वादा फरमाया है कि हम कभी रुसवा नहीं करेंगे, तूने वादा फरमाया है वला सौफा योती का रब का फतरदा, हबीब तेरा रब तूने इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। या अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं राजी हूंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा नहीं जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, फरिश्तों को निदा होगी,
ए मेरे फरिश्तों, अतियु मोहम्मदन, मेरे हबीब की इताअत करो, मेरे हबीब की बात मानो, जो वो कहें उन पर अमल करो। फरिश्ते कहेंगे अब आपका जैसा हुक्म है वो कीजिए। नबी पाक फरमाएंगे क्या इनका अमल तौला जा चुका? फरिश्ते कहेंगे हाँ तौला जा चुका। हुजूर फरमाएंगे चलो मेरे सामने इसका अमल तौलो, मेरे सामने इसका अमल तौलो। अब उसका अमल तौला जाएगा। नबी पाक अपनी पॉकेट से, अपने जेब से एक उंगली के पोर के बराबर एक पर्ची निकालेंगे और निकालने के बाद उस नामे आमाल में डाल देंगे। फरमाएंगे आप तौलो। जब तौला जाएगा तो नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह हल्का हो जाएगा। आवाज आएगी मैशर से, सैयद फुलान जद्दा फुलानुन, फुला कामयाब हो गया, फुला बख्शा चला गया, फुला माफ कर दिया गया, फुला को कामयाबी मिल गई, फुला को जन्नत का परवाना मिल गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। इसलिए हजरात अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रात नबी को मनसबे शफात अता करने की रात है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की, जिसे देखो दुहाई दे रहा है मेरे आका की। अरे ये मैदान क़यामत है या के दरबारे रिसालत है? सुभान अल्लाह, मैदान क़यामत है या के दरबारे रिसालत है? सिर्फ एक ही सबब है, इनेकादे बद मैशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जानेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हजरत आप खुश नसीब हैं, दुआ कीजिए, हजरत से दुआ करवाइए। अगर रसूलुल्लाह की औलाद ने वाह वाह आज हमारे आपके हक में दुआ कर दिया कि सरकार हमारे तमाम शोरका को अपनी शफात में शामिल कर लीजिए, तो मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इनकी दुआ आज की रात रद्द नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह हम गुनहगारों को अपनी शफात में दाखिला फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लेकिन आज की रात जब बहुतों को बख्श दिया जाता है, बहुतों को माफ किया जाएगा, जहन्नम से निकाला जाएगा, कुछ ऐसे बदनसीब हैं, बदनसीब शकी हैं कि आज मगफरत की रात भी उनकी बख्शाइश नहीं। उसमें कौन है? उसमें शराब का आदी है। जो शराब पीने का आदी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो जानी है बख्शा नहीं जाएगा। जो तकब्बुर के साथ अपने पायजामा तहमन को लटकाने वाला है बख्शा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, नाजायज चुंगी टैक्स से वसूलने वाला बख्शा नहीं जाएगा। वाह 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 वाह। और माँ बाप को, माँ बाप का नाफरमान गुस्ताख, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। प्यारे, अगर आज इस बख्शिश में शामिल होना है तो ये मौका बड़ा गनीमत है। सिद्ध के दिल से तौबा करो, अल्लाह को गवाह बनाओ और सिद्ध के दिल से तौबा करो। अल्लाह गफूरुर रहीम है। नबी का इरशाद है जो सिद्ध के दिल से तौबा कर लेगा, आंसू बहाएगा और मुस्तकबिल में ना करने का पुख्ता इरादा करेगा, अल्लाह उसे बख्श देगा, उसको माफ फरमा देगा। और जाओ रोते हुए, अगर माँ बाप की बारगाह में गुस्ताखी हो गई है जो जाओ माफी मांगो, तौबा करो और उनसे माफ करवाओ। अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र पर जाओ, और अगर कब्र मिट गई है तो उस कब्रिस्तान में जाओ, तो लकीर बना लो, माँ बाप की कब्र को तस्वुर करो। नबी ने फरमाया है मंजार कब्र वाले दे है कुल्लल जुमाते गफर अल्लाह लहू। जो अपने माँ बाप की कब्र को जाकर देख लेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका गनीमत है। जिसके माँ बाप हैं सबसे अजीम दौलत है वो।
हक है, हक है। माँ बाप की दौलत बड़ी अजीम दौलत है, उसको गनीमत जानिए। अल्लाह ने फरमाया है, नबी ने फरमाया है, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे है। वह अबू का अल जन्नतुल औसत, और तुम्हारा बाप ये जन्नत का पिछला दरवाजा है। इसलिए अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नती बन जाओगे। वरना याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ने शबे बरात का एक गनीमत मौका अता फरमाया है। ये तौबा करने की रात है। आज की रात न सोने में गुजरने पाए, आज की रात है रो रो के दुआ करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मौके की मुनासबत से हमने जो कुरान हकीम की आयत पढ़ी है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। आपको याद होगा, हमने रहमान के बारे में पहले बता चुके हैं। आप रहमान क्या है, रहीम क्या, बता चुके हैं। बे इंतहा रहम फरमाने वाली जात रहमान, डायरेक्ट अता करने वाली जात रहमान, बिला वास्ता देने वाली जात रहमान, इंसान के वजूद से पहले नेमतें देने वाली जात रहमान, वजूद के बाद नेमत देने वाली जात रहीम, बेवास्ता देने वाली जात रहमान, वास्ता से देने वाली जात रहीम, बड़ी बड़ी नेमतें देने वाली जात रहमान, और छोटी छोटी नेमतें भी देने वाली जात रहीम। ये सब बता चुके आपको पहले, हम ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहते। रब फरमाता है हबीब, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। बस तर्जमा कर देते हैं, इंसान को पैदा किया। एक जगह यहां फरमा इंसान को पैदा किया, दूसरी जगह चंद आयत के बाद अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। अल्लाह ने इंसान को बचती हुई मिट्टी जैसे ठिकरी से अल्लाह ने बनाया। दो जगह इंसान का जिक्र इस सूरह में है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, इंसान को बनाया। फिर दूसरी जगह फरमा रहा है खलकल इंसान मिन सलसाल, अल्लाह ने इंसान को बचती मिट्टी जैसे ठिकरी से बनाया। तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है हमारे आपके कि एक सूरह में करीब करीब दो जगह इंसान की पैदाइश का जिक्र क्यों किया, और जब किया तो एक जगह फरमाया इंसान को पैदा किया, दूसरी जगह फरमाया इंसान को बचती मिट्टी से बनाया। ये दो जगह दो इबारत के साथ क्यों? एक जगह मिट्टी का जिक्र हुआ, दूसरी जगह किसी चीज का जिक्र नहीं हुआ। तो मुफस्सिरीन किराम उलमाए उम्मत फरमाते हैं पहली जगह जो इंसान की पैदाइश का जिक्र है वो आम इंसान नहीं है, बल्कि वो जाने इंसानियत की पैदाइश का जिक्र है। और दूसरी जगह जो इंसान का जिक्र है वो मादा इंसानियत की पैदाइश का जिक्र है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह जाने इंसानियत, एक जगह मादा इंसानियत। मादा इंसानियत हजरत आदम है, जाने इंसानियत ये रसूलुल्लाह है, वही असल है,
वही असल है, वही फसल है। हाथ होते कहा खलीलो बिना काबा ओ मिना, होते कहा खलीलो बिना काबा ओ मिना, 9 लाख वाले साहिबी ये सब तेरे घर के हैं। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप जाकर देखिए, तर्जमा उठाइए, तर्जमा में है अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। तो एक जगह तर्जमा जाने इंसानियत है और एक जगह तर्जमा आदमियत है। तो जहां जाने इंसानियत है वहां मुस्तफा की जात है, और जहां इंसानियत है वह हजरत आदम की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो जाने इंसानियत है, जो जाने इंसानियत है वो कैसे जानते हैं? इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, और रहमान ने जाने इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा एक बात और सुनिए, आप समझ रहे हैं ना? पहली जगह फरमाया जान इंसानियत को पैदा किया, दूसरी जगह फरमाया इंसान को पैदा किया बचती हुई मिट्टी से। पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है, आप तवज्जो से सुनिए। पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है, ताकि दुनिया समझ जाए। याद रखो, बशरियत मुस्तफा को देखकर धोखा मत खा जाना। बशरियत मुस्तफा ये शिकम आमना में जलवागर हुआ, और हकीकत मोहम्मदिया वो है जो कोई नहीं जानता। या अबा बकरी लम यमराफनी हकीकती सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए प्यारे, पहली जगह हकीकत का जिक्र नहीं है। इंसान, जानी इंसान को पैदा किया, वो क्या है? लम युद्रिक शावहु अहदुम मिनल मलाइका हत्ता लम्बिया। उनकी हकीकत को कोई नहीं जानता, न अंबिया जानते हैं, न मलाइका जानता है, न कोई इंसान जानता है। उनकी हकीकत को खालिक कायनात जानता है। इसलिए फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अच्छा एक बात और सुनिए, अर्रहमान बेइंतहा रहम फरमाने वाली जात ने कुरान सिखाया। अल्लमहुल बयान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तवज्जो से सुनिए आप, बहुत अजीम नुक्ता हजरत के सामने बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है बेइंतहा रहम फरमाने वाली जात ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। आप ईमान से बताइए, बच्चे की पहले पैदाइश होती है, तब उसके बाद आप स्कूल में मदरसे में नाम लिखाते हैं कि पहले सिखाते हैं तब नाम लिखाते हैं? पहले पैदा होता है, पहले पैदा होता है, बढ़ता है, हजरत के साथ 4 महीना 4 साल 4 महीना 4 दिन में मकतब कराया जाता है, तब स्कूल में भेजा जाता है। मैं यही कहता हूँ, इल्म के स्टेज से पैगाम देना चाहता हूँ, हम स्कूल में पढ़ाने के मुखालिफ नहीं हैं। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ,
नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान डॉक्टर कैसे बनेगा? नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान इंजीनियर कैसे बनाएगा? नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान औकलैदी जानने वाला कैसे बनेगा? नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान तजारत का माहिर कैसे बनेगा? नहीं पढ़ाओगे तो मुसलमान अखबारी नुमाइंदा कैसे पढ़ाएगा? सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन इस पढ़ाने से पहले कुरान हकीम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लो। जब कुरान का इल्म हो जाएगा तो बच्चा पढ़ता पढ़ता चला जाएगा, उसका अकीदा भी महफूज हो जाएगा, उसकी दुनिया भी महफूज हो जाएगी, उसका दीन भी महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये इमाम गजाली ने कहा है अहयाउल उलूम में, आंसू बहाया है कि हमारे उलमा किताबुल ज़कात, किताबुल सलात पढ़ लेते हैं, नमाज ज़कात वजू के फराइज जान लेते हैं, और मदरसे में चले गए, उजरत पर कमाने लगे। वो समझते हैं कि हम दीन कमा रहे हैं। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। उन्होंने आंसू बहाया है, उन्होंने नमाज ज़कात के मसाइल को छोड़ सीख लिया और दुनिया कमाने लगे। लेकिन अफसोस है उम्मत मोहम्मदिया पर कि उन्होंने हिकमत को, उन्होंने फलसफा को, उन्होंने तबाबत को, उन्होंने डॉक्टरियत को यहूद और नसारा के हाथ में छोड़ दिया है। याद रखो, जैसे उलूम कुरान तुम्हारा है वैसे इल्म हिकमत भी तुम्हारा है। अल हिकमतो दालतुल मोमिन है सो वजदहा, आग को बेहा हिकमतो दानाई तुम्हारी गुमशुदा दौलत है। जहां तुम पाओ तुम्हें उसके ज्यादा मुस्तहक हो, वाह वाह, तुम्हें मुस्तहक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह डॉक्टरियत भी पढ़ाओ, वाह वाह, हिकमत भी पढ़ाओ, तुम फलसफा भी पढ़ाओ, इल्म हयात भी पढ़ाओ। अब जानते हैं मखदूम पाक कितने बड़े आलिम थे? उनके इल्म का कोई अंदाजा है? फरमाते हैं 5 पुश्तों से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के खानदान में आलिम हाफिज कारी पैदा होते चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 70 उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा खानदान गौसिया आलिया में रहे, और मखदूम पाक ने इतना इल्म हासिल किया कि सिर्फ 7 महीने में 7 क़िरात कुरान हकीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर डाला। दुनिया वालों को बता दिया हम हुकूमत और सल्तनत के ताबेदार नहीं हैं, हम विरासत मुस्तफ़ा इल्म लदुन्नी इल्म रसूलुल्लाह के सच्चे वारिस हैं। तो आले रसूलुल्लाह हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने बाबाए मिल्लत, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। 14 बरस में तमाम उलूम अक़लिया व नक़लिया, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म हयात और इल्म जीज़ात, तमाम उलूम से आरास्ता पैरास्ता हो गए। और जिस पर निगाह डाली वो भी अपने ज़माने का आलिम बन गया, ऐसा इल्म हासिल किया। प्यारे, क्या और लोग ज़बान सीखने के बाद किताबें लिखते हैं। मखदूम पाक आपके इल्म हिकमत को सलाम हो कि पूरी दुनिया में मखदूम पाक जहां गए वहीं की ज़बान के मुताबिक मखदूम पाक ने किताबें लिखी हैं और दुनिया वालों को अता कर दिया है और बता दिया है कि ज़माने के उलमा ज़बान के मोहताज होते हैं और ज़बान मखदूम अशरफ का मोहताज होता है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और हद तो ये हो गई कि लोग
जब तक सांस चल रही है, आज़ा सलामत है, आँख की बीनाई कायम है, कलम पकड़ने की ताकत है, तभी किताब लिखेंगे। मखदूम पाक, आपके इल्म को सलाम हो, आपकी विरासत को सलाम हो कि आपने जहाँ जमीन के ऊपर किताब लिखी है, कब्र में जाकर रिसाले खबरिया लिखकर दुनिया को बता दिया है कि हिजाबात हमारे सामने आड़े नहीं आते हैं, हम ऊपर भी लिखना जानते हैं और जमीन के नीचे भी लिखना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने खानवादा अशरफिया, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्ने दस्तारे फजीलत। ऐसे शौकीन थे, इल्म के ऐसे हरीस थे कि आपके बेटा, आपके प्यारे, हम सब के मखदूम, खानवादा अशरफिया के ताजदार मखदूमुल आफाक सुभान अल्लाह हाजी अब्दुल रज़ाक नूरुलैन फरमाते हैं कि 1 साल में मैंने पूरा इल्म माकूल मनकूल मखदूम पाक से 7 क़िरात के साथ मैंने हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह 1 साल में तमाम उलूम से मखदूम पाक ने मुज़य्यन व आरास्ता फरमा दिया। और फरमाते हैं फिर मेरी प्यास नहीं बुझी। कैसे बुझती? ये नबी पाक की विरासत के अमीन यही लोग हैं। ये पूरी विरासत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम दुनिया वालों से कहना चाहते हैं, अगर विरासत मुस्तफ़ा इल्म दीन लेना होगा तो या तो अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा या औलादे अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसलिए कि विलायत भी अली के घर से मिला करती है, इल्म भी अली के घर से मिला करता है, हिकमत भी अली के घर से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्ने दस्तारे फजीलत, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हज को जा रहे थे मखदूम पाक, उसमें अब्दुल रज़ाक नूरुलैन भी थे, बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे। उस उलमा के गिरोह में एक बहुत बड़े आलिम, इल्म हयत जीजात, उकलैदिस, इल्म तौकीद के जानने वाले हजरत मौलाना जमालुद्दीन आजम जमालुद्दीन बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के आलिम, उस कश्ती में तशरीफ फरमा थे। उलमा हैं। हज़रत अब्दुल रज़ाक नूरुलैन को उनकी सोबत में बैठने का मौका मिला, अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़े आलिम हैं, इनसे कुछ लेना चाहिए। मखदूम पाक की बारगाह में गए, कहा हुजूर आपने जो पढ़ाया तो पढ़ाया ही है, हम इनसे भी ले लें, इसलिए ले लें ताकि ये सुन्नत बन जाए कि औलाद नबी से भी लो और वारिसाने उलमे नबी से भी लो, दोनों से लो, दोनों से हासिल करो। इसलिए मैं हासिल करना चाहता हूँ, सादात से भी लो, अगर गैर सादात तालीम है तो उनसे भी लो, मैं लेना चाहता हूँ। फरमाया क्या पढ़ोगे? का इल्म हयत, इल्म तौकीत, इल्म जीजात, इल्म उकलैदिस, मुरब्बा, तसलीस का इल्म बड़े माहिर हैं। मखदूम पाक ने फरमाया कि मौलाना तो तिजारत के लिए रूम के बंदरगाह जा रहे हैं और रूम के बाद ये चीन जाएंगे, अरब सागर में ये पड़ाव करेंगे, अपने माल को बेचेंगे, क्या ये पढ़ाने के लिए तैयार होंगे? उनसे पूछा कि हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मुनाफे का क्या होगा? मुनाफा तो चाहिए, उलमा को ज़रूर है, चाहिए, बगैर उसके काम नहीं चलता। मखदूम पाक ने तमाम ताजरों से फरमाया, रूम के बाजार में, मक्का मदीना के बाजार में, चीन के बाजार में इनके माल को बेचने और खरीदने पर जो मुनाफा आ रहा है, सारे मुनाफा की कीमत लगाओ, आप अंदाजा लगाओ। सारे सौदागरों ने मौलाना जमालुद्दीन
बदख्शानी के माल का जायजा लिया कि मक्का के बाजार में बेचा जाएगा, इतना मुनाफा आएगा। मदीना के बाजार से खरीदा जाएगा, इतना मुनाफा आएगा। रूम के बंदरगाह पर बेचा जाएगा, इतना मुनाफा आएगा। चीन के बाजार में बेचा जाएगा, कितना मुनाफा आएगा। तमाम ताजरों ने जोड़कर बताया कि हुजूर 1,20,000 अशरफी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1,20,000 अशरफी। अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं मखदूम पाक फकीर बादशाहत को छोड़कर आए, समना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। सल्तनत को छोड़ दी, खाने का 3 दिन से ज्यादा सामान कुछ नहीं रहता। लेकिन मखदूम पाक ने फरमाया जाओ जमालुद्दीन बदख्शानी से कह दो कि मेरे अजीज, मेरे फर्जंदे मुतलक अब्दुल रज़्ज़ाक को साल भर पढ़ा है और मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना तैयबा, बाजार चीन, बाजार रूम में बेचने का जो मुनाफा होगा फकीर अपनी तरफ से 1,20,000 अशरफी अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,20,000 अशरफी जानते हैं आप? सोना 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 अशरफी, इसलिए अशरफी हो पूरे जमाने में मुमताज हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए सोना कभी खराब नहीं होता तो अशरफी भी खराब नहीं होगा। इसलिए तुम नाच करो, अशरफी नाच कर तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान ऐसा। तुम नाच करो कि तुम अशरफी हो। तुम अगर बैग में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा एहतराम होगा, तुम झोले में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा एहतराम होगा, तुम पॉकेट में रखे जाओगे तब भी तुम्हारा एहतराम होगा, तुम जमीन पर होगे तब भी तुम्हारा एहतराम होगा, तुम कब्र में होगा तब भी तुम्हारा एहतराम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मखदूम पाक ने फरमाया मेरा मुरीद सच्चा झूठा, मुनाफिक सादिक सब बख्शा जाएगा। अशरफी झूठे भी बन जाओ, झूठ में कह दो माफ कर दिए जाओगे। ये बुजुर्गों की बारगाह है, यहाँ रद्द नहीं किया जाता है, यहाँ गुस्ताखों को भी माफी अता कर दी जाती है। तुमको माफी अता कर दी जाएगी, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। दुनिया में अशरफी सिक्का सारे सिक्कों पर मुमताज है, इसलिए अशरफी मुरीद सारे मुरीदीन पर मुमताज है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1,20,000 अशरफी। मखदूम पाक ने फरमाया पढ़ाओ, पढ़ाओ मेरे फर्जंदे मुतलक को। और फरमाया मौलाना आजम ये तो आपके माल का मुनाफा है, 1,20,000 अशरफी और फकीर इतने ही, यानी 1,20,000 नजराना भी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपने बता दिया, अपनी औलादों को कह दिया कि इन उलमा को उजरत भी दिया करो और नजराना भी दिया करो। ये तुम्हारे बुजुर्गों के जिंदाबाद, जिंदाबाद। दो और नजराना भी दो। चुनांचे 1,20,000 फरमाते हैं बदरुल्लाह। क्या आपने फरमाया जाओ जहाज के उजरत भी नजराना भी हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो फरमाया जाओ जहाज के चारों तरफ फलां गोशे में जाओ, फलां गोशे में जाओ, फलां गोशे में जाओ, जाओ तलाश करके ले आओ, तलाश करके ले आओ। चाहने वाले गए जहाज के गोशे में गए और जहाँ गए जहाँ मखदूम पाक ने फरमाया था वहाँ अशरफी सिक्का का ढेर मिला। सबको मुरीदों ने उठा कर लाया, ला कर गिना तो बिल्कुल 1,20,000 रकम निकल गई। पता ये चला ये अल्लाह वाले हैं,
इनको ढला हुआ सिक्का नहीं, ये इशारा कर देते हैं तो अल्लाह सिक्का को पैदा फरमा देता है। और क्यों नहीं, ये उसी की औलाद है जिन्होंने फरमाया है या आयशा लो अशरतो इला हादल जबले लसारत माया ज़हबा, ए आयशा अगर मैं इस पहाड़ को इशारा कर दूंगा तो मेरे साथ सोने का पहाड़ बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1,20,000 दिया साल भर। अब्दुल नूरलैन को खूब पढ़ाया। अब रुखसती का टाइम आया, फिर मुरीदों से कहा जाओ जहाज के चारों तरफ तलाश करके ले आओ। तलाश करने गए, फिर 1,20,000। कहा मौलाना पहले वाला उजरत है, बाद वाला नजराना है, इसलिए उजरत भी ले लो और नजराना भी ले लो। ये नबी की औलाद की बारगाह है, यहाँ नजर उठा दिया जाता है तो मंगतों को ताजदार बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम पाक, फैजाने मखदूम अशरफ, दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जलसे दस्तार बंदी। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तब आप तवज्जो दो, पहले नबी की पैदाइश हुई कि पहले नबी को पढ़ाया गया? कुरान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। मतलब ये हुआ पढ़ाया मुस्तफ़ा को पहले है और पैदा बाद में किया है। सारे जहां का दस्तूर ये है कि पैदा पहले किया जाता है, पढ़ाया बाद में जाता है। मुस्तफ़ा का आलम ये है कि पढ़ाया पहले किया है, पैदा बाद में किया गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। वाह 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 वाह। और ये सिर्फ हमारे नबी की बात नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम उनका सरापा बनाया गया, रूह डाली गई। रूह जब अंदर गई देखा बहुत अंधेरा है, रूह वापस आ गई। कहा क्या बात है? कहा कालिब आदम में बहुत अंधेरा है। कहा ठहरो, मैं इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा लगा देता हूँ। नूरे मुस्तफ़ा जलवागर कर दिया, रूह अंदर गई, अभी कमर तक पहुंची है। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ए आदम, अभी तो आप पूरा पैदा भी नहीं हुए, ये अल्लाह को जाना कैसे? ये अल्लाह को कैसे जाना? अल्लाह की हमद कैसे जानी? कैसे मालूम हुआ? तो जवाब ये मिलेगा, और दुनिया वाले पैदा होकर पढ़ते हैं और जो नबी होता है वो पढ़ के पैदा हुआ करता है। अंदाजा लगाओ, जब आदम सफीउल्लाह के इल्म का ये हाल है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह के इल्म का और क्या आलम होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पर करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझिए, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहूदियों ने इल्जाम लगाया ये मरियम की शादी नहीं हुई, ये कहां से आ गए, कहां से आए? तो अल्लाह ने फरमाया था ये मरियम तुम कुछ मत बोलना, तुम ये कहना मैं रोजे से हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कहा क्या? आदम अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम बेबाप के पैदा हुए, अपने गोद में लेकर आ रही हैं। कौम कह रही है ए मरियम ये कहां से लेकर आई? तू तो बदकारा नहीं थी, तेरे माँ बाप बड़े नेक थे, बगैर शादी के तुझे कैसे बच्चा पैदा हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, आज ही पैदा हुए,
माँ का दूध पी रहे हैं और हाथ पर सरहाने बाएं हाथ पर टेक लगाए हैं, दूध माँ का पी रहे हैं। उसके बाद जो ही कौम ने सवाल किया, कहा इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल आतियन अल्लाह, अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाया है। ये पूछो ए ईसा आपको इल्म कैसे हुआ, क्या आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने आपका रसूल बनाया है, अल्लाह ने आपको तौरात बताई है? तो जवाब यही मिलेगा, अल्लाह का नबी जो होता है अल्लाह उसे इल्म लदुन्नी सिखा कर माला माल कर देता है जब पैदा होता है। तो जब ईसा रूहुल्लाह के इल्म का ये कमाल है तो मुस्तफ़ा के इल्म का क्या हाल होगा, जिनके बारे में कुरान ने कहा है और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही विरासत, रसूलुल्लाह की विरासत। मौला अली के वास्ते से गौस पाक तक, गौस पाक फरमाते हैं हसलतुल इल्म हत्ता सिरत कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया, गौस बन गया। इसलिए विलायत बगैर इल्म के नहीं मिला करती। क्या बात है, क्या बात है। विलायत के लिए इल्म जरूरी है। हक है, हक है। इसलिए कोई बाबा जाहिल 10 उंगली में अंगूठियां पहने हुए आए, उसे वली समझ के मुरीद मत हो जाना। वली मुरीद होने के लिए पहचान लेना, आलिम भी है मुत्तकी भी है। अगर ये दोनों है, अगर आले रसूल है तब तो नूरुन अला नूर है। इसलिए कि रसूलुल्लाह की औलाद तुमको कदमे मुस्तफ़ा तक पहुंचा देंगे, और जब नबी तक पहुंच जाओगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे। खुदा, खुदा का यही अदर, नहीं और कोई फर्म कर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। उसी विरासत को मखदूम पाक ने इल्म की बिसात बछाई। हजारों उलमा सूफिया औलिया इस दस्तरखान इल्म से अपने जमाने के मलिकुल उलमा बन गए, और उन्हीं की विरासत को उनके खानदान के फौरन जन्मन ने कभी आला हज़रत शफी मियाँ की शक्ल में, कभी मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी की शक्ल में, कभी मौलाना अहमद अशरफ आलम रब्बानी की शक्ल में, कभी हुजूर तनवीर मिल्लत बाबा मिल्लत की शक्ल में, कभी हसन अस्करी मियाँ की शक्ल में। ये सारे उलूम रसूलुल्लाह का लगाया हुआ बाग औलाद रसूल सारे जहां में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए रसूल इमानत विरासत रसूल के मतवालो, अगर इसमें से लेना चाहते हो तो अपने दामन को हसन अस्करी मियाँ के कदमों में फैला दो। रसूलुल्लाह की विरासत हिकमत बालगा अता हो जाएगी, तुम नवाज दिए जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लमउल बयान सिखाया, जैसे हम लोग सिखाते वैसे सिखाया। रोटा तोता की तरह रटाया, कैसे कैसे सिखाया। जनाब जिब्राइल जब कुरान हकीम लेकर आते थे पढ़ते थे तो हुजूर भी पढ़ते थे, सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन अल्लाह को अपने हबीब की ये इज्तिराबी कैफियत पसंद आई। क्या हबीब आप जिब्राइल के साथ कुरान हकीम के पढ़ने में जल्दी मत कीजिए। ला तो हरिक बही लिसान का लिताजला बही, ए हबीब आप कुरान के पढ़ने में अपनी जुबान मुबारक को हरकत न दीजिए। इन्ना अलैना जमहु व कुराना, हबीब हम आपको कुरान पढ़ा भी देंगे, कुरान आपके जहन में बैठा भी देंगे। सुम्मा अलैना बयाना, ए हबीब फिर हम उसका माना और मतलब भी बयान कर देंगे। वाह वाह। उसी विरासत को हुजूर तनवीर मिल्लत ने
जबलपुर में लगाया है, हाय, हाय, कसौचा मुकद्दसा में लगाया है, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में लगाया है, जो विरासत मुस्तफ़ा सुफ़े नबवी की शक्ल में मदीना मुनव्वरा से चला है, बगदाद पहुंचा है, बगदाद से कसौचा पहुंचा है, और कसौचा से सारी दुनिया में मखदूम पाक की औलाद ने बिछाया है। अल्लाह पाक इनकी बरकतों को, इनकी नेमतों को हम सब पर आम ताम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।